Assalamu alaikum friends. In this video we will discuss the textual questions of history class 8th chapter number 10 India after independence. Before starting the video I request all of you please subscribe the channel for more videos. So let us start. The very first question is name three problems that the newly इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया वाज फेसड। तीन प्रॉब्लम्स बतानी है जब इंडिया आज़ाद हुआ था इंडिया ने कौन सी तीन प्रॉब्लम्स फेस की थी। आंसर इज the three problems that the newly 8 million refugees who had come into the country from newly born Pakistan। पहली प्रॉब्लम थी जो 8 मिलियन रिफ्यूजी आई थी जब न्यू बॉर्न पाकिस्तान था, न्यूली बॉर्न पाकिस्तान। सेकंड इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेटस। देयर वर ऑलमोस्ट 500 प्रिंसली स्टेटस ईच ruled by the Maharaja or Nawab and each of them have to be persuaded to join the new nation। उस टाइम पे 500 प्रिंसली स्टेट्स थी और हर किसी को महाराजा नवाब रूल करता था, तो उन सबको एक न्यू नेशन में ज्वाइन करवाना ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। थर्ड इज द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड सर्व द होप्स एंड द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। इट मीन्स जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो एक नया पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करना था जिसमें सारे लोगों की होप्स और एस्पिरेशंस फुलफिल हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का रोल क्या था। आंसर इन 1950 द गवर्नमेंट सेट्स अप ए प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट ए सुटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन 1950 में गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, ताकि वो एक डिजाइन और सुटेबल पॉलिसीज बनाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। द कमीशन हैज टू डिजाइन द रोल्स प्लेड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट इन अ सिस्टम विच वाज टू बी कॉल्ड एट ए मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम। इस कमीशन को डिजाइन देना, रोल्स देने थे प्राइवेट कंपनीज को भी गवर्नमेंट को भी, और इन दोनों को हम मिला के कहते हैं, जब ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं उसको हम मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं। द वेरी थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज सब्जेक्ट दैट वर प्लेस्ड इन यूनियन लिस्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट हम यूनियन लिस्ट में फिल करते हैं। फर्स्ट इज टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। सेकंड इज बी पार्ट सब्जेक्ट ऑन द कंकरेंट लिस्ट वायर। कौन कौन से सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में होते हैं। फॉरेस्ट्स एंड एग्रीकल्चर। थर्ड इज इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर प्लेड इन डेवलपमेंट वाज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम मिक्सड इकोनॉमी। फोर्थ इज the death of dash sparked off when violent protested that the government was forced to be given in the demand for the linguistic state of Andhra Pradesh। इसका आंसर है पोती शर्मालो। फिफ्थ इज द जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जम्मू कश्मीर की आर्ट कल्चर लैंग्वेज एकेडमी कब बनी थी। ये बनी थी 1958 में। नाउ द फोर्थ सेक्शन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज एट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस लिव इन विलेज। इंडिपेंडेंस के दौरान जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस थे वो विलेजेस में रहते थे, ये ट्रू है। सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। देन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसमें खाली मेंबर्स थे कांग्रेस पार्टी के, ये फॉल्स है। थर्ड इज इन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मेन वर अलाउड टू वोट। देन जब पहली बार इलेक्शन हुए तो खाली मेन्स को अलाउड वोट था, ये भी फॉल्स है। द फोर्थ इज द सेकंड 5-year प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये ट्रू है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज व्हाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर मीन व्हेन ही सेड। इसका मतलब क्या था जब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। इसका मतलब जब पॉलिटिक्स में होते हैं जब तब इक्वालिटी होती है, एंड जब इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में होती है तब अनइक्वालिटी होती है। इसका आंसर है बाय दिस स्टेटमेंट he meant that in political life UAF would be given equality। then in political life में constitution equality देता है। we have one person one vote IYC, हर एक इंसान को हर एक वोट होता है, तो इसे हर एक इक्वल होता है। by this would not automatically remove equality between caste rich or poor। इससे ऑटोमेटिकली इक्वालिटी रिमूव नहीं होगी, इनइक्वालिटी रिमूव नहीं होगी कास्ट्स में और रिच और पुअर में। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू विल स्टिल बी डिनाइड। का मतलब इट मीन्स इन आवर सोशल और कल्चरल लाइफ में जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वैल्यू वो आज तक डिनाई होता है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज आफ्टर इंडिपेंडेंस
What was their reluctance to divide the country on linguistic lines? इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद क्यों कंट्री को डिवाइड करना चाह रहे थे लिंग्विस्टिक लाइन्स पर? आंसर इज बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel was against the creation of linguistic states. It means जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल थे, ये दोनों अगेंस्ट थे क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब इट मीन्स स्टेट बनाना लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बुनियाद पर. आफ्टर द पार्टीशन नेहरू सेड डिसरप्शनिस्ट tendencies has to come to fore. To check them, the nation had to be strong and united. India had already divided on the basis of religion. Despite the wishes and the efforts of Mahatma Gandhi, freedom has not come to one nation but to two. It means nation already religion के नाम पर बढ़ चुका है. नेशन को यूनाइटेड और स्ट्रांग रहना चाहिए, मतलब फ्रीडम हैज़ टू कम टू वन. फ्रीडम एक ही बार आता है, दो बार नहीं आता है. 7th क्वेश्चन इज गिव वन रीज़न वाई इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. एक रीज़न बताना है इंग्लिश क्यों कंटिन्यू रही फ्रीडम के इंडिपेंडेंस के बाद भी. आंसर इज इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज साउथ इंडियन स्टेट्स एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू हिंदी. जो साउथ इंडिया के लोग थे, जो साउथ स्टेट्स हैं इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा अपोज करते थे, बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे हिंदी लैंग्वेज की. इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू ही रही इंडिपेंडेंस के बाद भी. क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुअलाइज्ड इन द अर्ली डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप हुई इंडिपेंडेंस के बाद, फ्रीडम के बाद. आंसर इज in 1950 the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. It means 1915 के बाद गवर्नमेंट ने एक प्लान सेटअप किया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जो हेल्प करता था डिज़ाइन बनाने, पॉलिसीज़ बनाने में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन द मिक्सड इकोनॉमी, और इस एग्रीमेंट को मिक्सड इकोनॉमी कहते थे. हियर बोथ द स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स. यहाँ पर दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर भी दोनों रोल अदा कर रहे थे, प्रोडक्शन और जॉब्स और जनरेटिंग जॉब्स इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए. नाउ इट वाज अ प्लानिंग कमीशन टू डिफाइन विच कंट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट. नाउ यही अब प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री स्टेट इनिशिएट करे, स्टेट चलाए, और कौन सी मार्केट, एंड हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स. और कैसे बैलेंस हम अचीव करें, बैलेंस कर पाए मुख्तलिफ स्टेटों और रीजन्स में. In 1956, the second five-year plan was formulated, which focused on the development of heavy industries such as steel and on building of large dams. फिर 1956 में second five-year plan आया, that was focused on heavy industries development हो जाए such as steel और building large dams. This sector would be under the control of state. और this sector किसके अंडर था? स्टेट के अंदर. दिस फोकसेस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड द एफर्ट्स ऑफ एट लेजिस्लेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स. और फिर स्टेट को दे दिया गया वही इकोनॉमी गाइड करे फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, अगले आने वाले सालों के लिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सम ऑफ द मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट दैट ऑकर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी डेवलपमेंट्स हुई जम्मू एंड कश्मीर में. Answer is after India's independence several significant developments took place in Jammu and Kashmir. The independence के बाद बहुत सारी developments आई जम्मू एंड कश्मीर में. The state's establishment of education institutions, infrastructure development and improvement in healthcare services. स्टेट ने, जम्मू कश्मीर स्टेट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डेवलपमेंट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ and healthcare development हुए. Additionally, efforts were made to promote tourism which led to the growth of tourism industry in the region. और उसके बाद भी टूरिज्म की ग्रोथ हुई और उससे टूरिज्म इंडस्ट्री भी ग्रोथ हो गई. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग द वीडियो. अगर आप सारे चैप्टर्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट चेक करें, वहाँ सारे चैप्टर्स आराम से मिल जाएंगे. तो प्लीज़ चेक प्ले